अच्छा तपन, संध्या की शादी में रुपए खर्च होंगे इसी डर से गुंडों की मदद से शादी करवाई। हमें एक बार बताने की जरूरत भी नहीं समझी। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं था। उपाय था या नहीं वो हम समझते। इकलौती बेटी थी, सोचा था धूमधाम से शादी करूंगी। धूमधाम अगर करनी ही है तो अब कर लो ना माँ, बड़ी सी एक पार्टी रख लो। तुम्हारा मजला बेटा तो अब अच्छा ही कमाता है। अरे रे रहने दे रहने दे। अरे रहने दो रहने दो। पहले भैया भाभी को प्रणाम किया, मुझे क्यों नहीं किया? पहले धूमधाम से एक पार्टी रखो, वहाँ मैं और तुम्हारा जवाई तुम्हें साष्टांग प्रणाम करेंगे। माँ से ज्यादा तेरे लिए भैया भाभी बड़े हो गए। जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, मेरी शादी करवाई, वही तो मेरे लिए बड़े होंगे ना माँ। तुम्हारे भरोसे रहती तो इस जन्म में तो मेरी शादी ही नहीं होती। तेरी शादी की पार्टी नहीं, खाक दूंगी। हाँ, तुम तो वही कर सकती हो, इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? छी संध्या, माँ से इस तरह से बात नहीं करते। माँ से आशीर्वाद लेके पिताजी का आशीर्वाद ले जा। नहीं चाहिए मुझे इसका प्रणाम। भैया, मेरे ससुर जी ने कहा है छोटे भैया को वो नौकरी दिला देंगे, और अगर आप चाहो तो आपको भी। अरे नहीं नहीं नहीं, आज नहीं तो कल मेरी कंपनी खुल ही जाएगी। आज 3 महीने से तपन की ऑफिस बंद है, फिर भी उसने 3 महीने तक किसी भी तरह घर को चलाया है, किसी को कुछ भी नहीं कहा। सपन, आज से घर की जिम्मेदारी तू ले ले। पिताजी, उन्हें भैया की तरह सैलरी भी नहीं मिलती, रिश्वत भी नहीं लेते, वो इतनी बड़ी फैमिली कैसे चलाएंगे? ऊपर से राहुल है, उसका भी खर्चा कम नहीं है। रतन को नई नौकरी मिली है, उससे अगर पैसे मिल जाते हैं तो हम लोग कैसे भी करके परिवार चला लेंगे, पर राहुल के लिए फूटी कौड़ी तक खर्च नहीं करेंगे। अपने बेटे के लिए तुम पैसे खर्च नहीं कर सकती? वो जब मेरा बेटा था तब था, अब वो आपकी बड़ी बहू का बेटा है। और फिर दीदी को मैंने साफ साफ कह दिया है, राहुल के लिए एक पैसा भी हम लोग खर्च नहीं करेंगे, यहाँ तक कि बीमार पड़े तो भी नहीं। तपन अब कहाँ से पैसे लाएगा बोलो तो? उसने घर खरीदने के लिए 7 लाख रुपए बैंक से उधार लिए। वो उधार भी क्या मुझे चुकाना पड़ेगा? नहीं नहीं, किसी को उधार चुकाना नहीं पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो घर बेचकर उधार चुकाया जाएगा। घर बेच देने से हम लोग इतने लोग रहेंगे कहाँ? तुम लोग कहाँ रहोगी ये तुम लोग जानो। जरूरत पड़ी तो किसी पेड़ के नीचे रहना। तुम लोगों की वजह से मैं तपन को जेल नहीं भेज सकता। पिताजी हमेशा ही बड़े बेटी की तरफदारी करते हैं, अब हमारी बारी, हम भी बदला लेंगे। क्या करोगी? कल सुबह हरि को भगाऊंगी और दीदी से कहूंगी घर का सारा काम संभाले। चाय बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना, बर्तन मलना, सब दीदी को करना होगा। बड़ी बहू ना हो घर का सारा काम संभाल लेगी, लेकिन दुकान जाना, बाजार जाना, ये सब कौन करेगा? पिताजी बाजार जा रहे हैं? हाँ, अनु ने बाबूजी के हाथों में थैला पकड़ा दिया, मैंने मना किया फिर भी नहीं सुनी। क्या कह रही हो पिताजी? हाँ? आप बाजार जा रहे हैं? हाँ। मेरी नौकरी चली गई है लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। दीजिए दीजिए मुझे दीजिए। नहीं तपन नहीं, तेरी नौकरी चली गई है इसलिए ये लोग तुझे बाजार भेजना चाहते हैं। मेरे रहते हुए मैं तुझे ये काम करने नहीं दूंगा, और फिर मैं तो बैठा ही रहता हूँ। वो कुछ भी हो लेकिन आप बाजार नहीं जाएंगे। इसके बाद भी अगर आप गए तो मैं सुनीता और राहुल को लेकर घर से चला जाऊंगा। दीजिए 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 मुझे दीजिए। हे भगवान, ये दिन दिखाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? पिताजी। मजली भाभी, मुझे पगार देने की जरूरत नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे के सब काम कर दूंगा। नहीं, बाजार के पैसे तू चोरी करेगा।
चोरी करूंगा? हाँ हाँ, सिर्फ तू क्यों, जो बाजार करता है वही चोरी करता है। भैया, लिस्ट में लिखा हुआ है बाजार से क्या क्या लाना है और कौन सा सामान कितने में लाए हैं, वो लिस्ट के पीछे लिख के लाइएगा। मैं एक एक पैसे का हिसाब लूंगी। मजली बहू, ये तुम किसे क्या कह रही हो? जो कह रही हूँ ठीक ही कह रही हूँ। ये परिवार जब मुझे ही चलाना है तो मैं हिसाब से ही चलाऊंगी। तुम आज पैसों का हिसाब कर रही हो अनु? बाबूजी की आंसुओं का हिसाब तुमने नहीं किया? छोड़िए, ऐसा नाटक मैंने बहुत देखा है। नाटक तो तुमने देखा है, लेकिन नाटक का अंत तुमने नहीं देखा। तैयार रहना, मैं इस नाटक का अंत तुम्हें दिखा के रहूंगा। बात ना बढ़ाकर बाजार जाइए, वरना आपके भाई को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। सुनिए, राहुल का दूध का डब्बा खत्म हो गया, आते वक्त वो लेते आना। ठीक है। भैया, आपके जेब में दूध के पैसे हैं ना? हमारे पैसे से राहुल का दूध नहीं आएगा। ये मुझे पता है। लिस्ट में अगर ना भी लिखा हो, खरीदारी के बाद जो पैसे बचेंगे तुम्हारी शराब की बोतल आएगी, दूध का डब्बा नहीं। शोभा, तुम और तुम्हारे मजले बेटे ने कहा था ना कि मौका मिलने पर तुम लोग तपन से बदला लोगे, लेकिन इस तरह से तुम लोग बदला लोगे ये मैं नहीं जानता था। आज तुम्हारे सामने मजली बहू ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया। वाह शोभा, वाह वाह, बहुत तपस्या के बाद तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। ए हरी, तू क्यों खड़ा है? जा, निकल जा घर से, जा। पगार दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। हाँ, आप जैसी घर की बहू है, नौकरों का पैसा गायब कर देती है। बोल, तेरे कितने रुपए बाकी है? सिर्फ 1000 रुपए के लिए आप ट्यूशन पढ़ाएंगे? राहुल के दूध का तो बंदोबस्त करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट छपा है, एक लड़की को गारंटी के साथ बीए पास करवाना है। गारंटी देनी होगी?